हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर ये बिल 5 दिन के भीतर नहीं भरा गया, ये कह रही है कि इफ़ दिस बिल इज़ नॉट पेड विद इन 5 डेज। इफ़ दिस बिल इज़ नॉट पेड विद इन 5 डेज, यानी अगर ये बिल 5 दिन के भीतर नहीं भरा गया, इफ़ दिस बिल इज़ नॉट पेड विद इन 5 डेज, तो हमारे गैस की सप्लाई काट दी जाएगी। आर गैस सप्लाई विल बी कट ऑफ। आर गैस सप्लाई विल बी कट ऑफ, यानी हमारे गैस की सप्लाई काट दी जाएगी इफ़ दिस बिल इज़ नॉट पेड विद इन 5 डेज, अगर ये बिल 5 दिन के भीतर नहीं भरा गया तो। क्या तुम कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सकते हो? तो यहाँ पर इससे कह रही है कि कुड यू अरेंज सम मनी। कुड यू अरेंज सम मनी, क्या तुम कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सकते हो? कुड यू अरेंज सम मनी, अगर तुम कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सको तो बहुत अच्छा होगा। कह रही है कि इफ़ यू कुड अरेंज सम मनी दैट वुड बी ग्रेट। इफ़ यू कुड अरेंज सम मनी, यानी अगर तुम कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सको, इफ़ यू कुड अरेंज सम मनी दैट वुड बी ग्रेट, तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुम 2 या 3 दिन रुक सको तो मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। ये कह रहा है कि अगर तुम 2 या 3 दिन रुक सको, यानी 2 या 3 दिन का इंतज़ार कर सको, तो मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई अरेंज द मनी इफ़ यू कुड वेट फॉर 2 और 3 डेज। आई अरेंज द मनी, यानी मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा इफ़ यू कुड वेट फॉर 2 और 3 डेज। आई अरेंज द मनी, मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा इफ़ यू कुड वेट, अगर तुम इंतज़ार कर सको फॉर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन। मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कह रहा है कि आई हैव अ फ्रेंड हियर हु कैन हेल्प यू। आई हैव अ फ्रेंड हेयर हु कैन हेल्प यू, यानी मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। आई हैव अ फ्रेंड हेयर हु कैन हेल्प यू। लेकिन समस्या ये है, कह रहा है कि बट द प्रॉब्लम इज़, लेकिन समस्या ये है, बट द प्रॉब्लम इज़, कल हमारा झगड़ा हो गया था। वी हैड अ फाइट यस्टरडे। वी हैड अ फाइट यस्टरडे, तो हम जब भी इस तरीके से बोलते हैं कल हमारा झगड़ा हो गया था, तो इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे वी हैड अ फाइट यस्टरडे। यहाँ पे कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज़, यानी कि समस्या यह है, वी हैड अ फाइट यस्टरडे, कल हमारा झगड़ा हो गया था। तुम्हें पता है क्या, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है कि यू नो वॉट, तुम्हें पता है क्या, यू नो वॉट वी शुड गेट मैरिड नाउ, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। यू नो वॉट वी शुड गेट मैरिड नाउ, तुम्हें पता है क्या, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। मेरा मतलब, चूंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। कह रही कि आई मीन सिंस वी लव ईच अदर, सिंस का मतलब चूंकि, आई मीन मेरा मतलब, सिंस वी लव ईच अदर, चूंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वी शुड गेट मैरिड, हमें शादी कर लेनी चाहिए। आई मीन सिंस वी लव ईच अदर वी शुड गेट मैरिड, चूंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। मुझे डर है कि तुम गलत हो। कह रहा है कि आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेकन। आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेकन, कहना चाह रहा है कि मुझे डर है कि तुम गलती पे हो, तुम गलत हो। आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेकन, अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूँगा। इफ़ यू थिंक आई विल मैरी यू। इफ़ यू थिंक आई विल मैरी यू, तो इसका बॉयफ्रेंड कह रहा है कि इफ़ यू थिंक आई विल मैरी यू, अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूँगा, आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेकन, मुझे डर है कि तुम गलत हो। मैंने 1 महीने पहले जैन को देखा था। तो यहाँ पर जैन कोई लड़की है, उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि आई सो जैन अ मंथ अगो। आई सो जैन अ मंथ अगो, यानी मैंने 1 महीने पहले जैन को देखा था। आई सो जैन अ मंथ अगो, वो भी उसी बस में थी जिसमें मैं, तो बताना चाह रहा है कि जिस बस में मैं था वो भी उसी बस में थी। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज ऑन द सेम बस एज आई वॉज। शी वॉज ऑन द सेम बस एज आई वॉज, यानी वो भी उसी बस में थी जिसमें मैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हम ऑन का यूज़ करेंगे। शी वॉज ऑन द सेम बस एज आई वॉज, वो भी उसी बस में थी जिसमें मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी। आई ट्राइड टू टॉक टू हर। आई ट्राइड टू टॉक टू हर, कह रहा है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी। आई ट्राइड टू टॉक टू हर, वो ना तो मुझसे बोली और ना मेरी तरफ देखा। कह रहा है कि शी नीदर स्पोक टू मी नोर लुक्ड टूवर्ड्स मी। शी नीदर स्पोक टू मी नोर लुक्ड टूवर्ड्स मी, यानी ना तो वो मुझसे बोली और ना ही उसने मेरी तरफ देखा। शी नीदर स्पोक टू मी नोर लुक्ड टूवर्ड्स मी। मैं जानता हूँ हमारे बीच में गलतफहमी है। कह रहा है कि आई नो देर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। आई नो देर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, मैं जानता हूँ हमारे बीच में गलतफहमी है। आई नो देर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, कम से कम वो मुझसे बात तो कर सकती थी। एट लीस्ट शी कुड टॉक टू मी। एट लीस्ट
शी कुड टॉक टू मी, कह रहा है कि कम से कम वो मुझसे बात तो कर सकती थी, एट लीस्ट शी कुड टॉक टू मी। जितना तुमने मुझे बताया उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। सो फ्रेंड्स, कोई इससे पूछ रहा है कि तुम उस लड़के के बारे में कितना जानती हो, तो ये कह रही है कि जितना तुमने मुझे बताया ना उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो नथिंग अबाउट हिम बियॉन्ड वॉट यू टोल्ड मी। आई नो नथिंग अबाउट हिम बियॉन्ड वॉट यू टोल्ड मी, यानी जितना तुमने मुझे बताया उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। आई नो नथिंग अबाउट हिम बियॉन्ड वॉट यू टोल्ड मी। काश जो तुम्हारे साथ हुआ मैं बदल पाता, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड चेंज वट हैपन टू यू। आई विश आई कुड चेंज वट हैपन टू यू। तो किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उससे कह रहा है कि काश जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे बदल पाता। आई विश आई कुड चेंज वट हैपन टू यू। लेकिन फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है, बट इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। बट इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, लेकिन फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है, बट इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया ताकि मैं उसे सज़ा दे सकूं। कह रहा है कि टेल मी हु डिड दिस टू यू सो आई कैन पनिश हिम। टेल मी हु डिड दिस टू यू, मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया, सो आई कैन पनिश हिम, ताकि मैं उसे सज़ा दे सकूं। आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाउंड आउट हु डिड दिस टू यू। कह रहा है कि मैं आराम नहीं करूँगा जब तक मैं ढूंढ न लूँ कि तुम्हारे साथ ही किसने किया। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाउंड आउट हु डिड दिस टू यू। मैं आराम नहीं करूँगा जब तक मुझे पता ना चल जाए, जब तक मैं ढूंढ न लूँ कि तुम्हारे साथ किसने किया। टॉम ने मुझे बताया कल तुम उसके साथ थी, तो किसी लड़की से पूछ रहा है कि टॉम ने मुझे बताया कल तुम उसके साथ थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे टॉम टोल्ड मी दैट यू वर विद हिम यस्टरडे। टॉम टोल्ड मी दैट यू वर विद हिम यस्टरडे, यानी टॉम ने मुझे बताया कल तुम उसके साथ थी। वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो किसी लड़की की तारीफ कर रही है, कह रही है कि शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था क्योंकि हम पहले भी एक बार मिल चुके थे। तो किसी से मिलने गया था, कह रहा है कि मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था क्योंकि हम एक बार भी पहले मिल चुके थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई रिकग्नाइज्ड हिम एट वंस बिकॉज वी हैड मेट वंस बिफोर। आई रिकग्नाइज्ड हिम एट वंस, यानी मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था बिकॉज, क्योंकि वी हैड मेट वंस बिफोर, हम एक बार पहले भी मिल चुके थे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ कुछ देर और रुकना चाहूँगी। तो यहाँ पर ये किसी पार्टी में है, बहुत मज़े कर रहे हैं। इसका जो हस्बैंड है वो जाने को कह रहा है कि चलो अब यहाँ से। तो कह रही है कि इफ़ यू डोंट माइंड, यानी अगर तुम माइंड ना करो, तुम्हें बुरा ना लगे, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर, मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहूँगी। तो इस तरीके से हम बोल देते हैं किसी से कि इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ देर और रुकना चाहूँगा या चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट के जो आपने 4 से 5 सेंटेंसेस देखे ये हमने रिपीट किए हैं पुरानी वीडियो से, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। मतलब कि जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जो हमने पुरानी वीडियोज़ में देखा है, उन सेंटेंस का रिपीट हम इसलिए करते हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे, आप भूलो ना, तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आपको ये तरीका पसंद हो, अगर आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।